हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू कुमार, +2 मैथ्स फैकल्टी ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर बरवत सेना बेतिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स पढ़ने के लिए हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो होगा एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 ये कौन से बुक्स का है? ये हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, 3.4 में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। किसके थ्रू? बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन जान जाते हैं, फिर हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है, द following operation or transformations are known as elementary operation या elementary transformation। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूं एलिमेंट्री टी से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स किसके थ्रू इनवर्स फाइंड करना है? ए इनवर्स थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन कौन होते हैं। तो वही मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ऑपरेशन है एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहला ये है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। द इंटरचेंज विथ एनी टू रो और कॉलम्स। कोई भी दो रो, जैसे आर आई को आप आर जे में चेंज कर सकते हैं, माने किसी एक रो को दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं या दूसरे को पहले रो में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? पहला क्या है? इंटरचेंजिंग विथ एनी टू रो या टू कॉलम। पहला ऑपरेशन ये याद रखना पड़ेगा। इनवर्स फाइंड करने के लिए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ये ऑपरेशन की जहां जरूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है, क्या याद रखना है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहला ऑपरेशन है कि किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी दो रो या दो कॉलम को एग्जांपल में बता देता हूं। सपोज कीजिए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है, ठीक है, 2 3 4 5 7 9 3 -2 1। ठीक है, इसमें ऑपरेट करना है, ऑपरेटिंग या अप्लाइंग कहिए। ठीक है, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहे हैं सेकेंड रो में, फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहे हैं सेकेंड को, और सेकेंड को फर्स्ट में। ठीक है, तो यहां मात्र दो रो का इंटरचेंजिंग हुआ, आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इंटरचेंज करने के बाद देखिए क्या होगा, देन मैट्रिक्स क्या होगा, जो फर्स्ट रो है उस सेकंड में चला जाएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड में, और सेकंड के कहां जाएगा? ऊपर। फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट रो का क्या बन जाएगा? सेकंड रो बन जाएगा, और सेकंड रो क्या बनेगा? फर्स्ट रो। तो सेकंड रो को उठा के ऊपर रख दीजिए, 5 7 9, ये फर्स्ट रो बन गया। और जो फर्स्ट है उसको कहां ले जाएंगे? सेकंड पे। 2 3 कितना है? 4। आइए, इसको तो कुछ नहीं किया है, 3 -2 1, बस ये हो गया आपका आंसर। ये पहला ऑपरेशन हुआ। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला ऑपरेशन है कि इंटरचेंज विथ एनी टू रो और कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑपरेशन ये कहता है, सेकेंड ऑपरेशन किसी एक रो में कोई भी आर आई मतलब कोई भी रो हो सकता है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो में के नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब
जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर से आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो में या एक कॉलम में, या किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते, एक कॉलम में ही, ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, R1 में, ठीक है, R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। पहले ही बोले मल्टीप्लाई कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, तो के जगह कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन जीरो को छोड़ के, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए आप, देखिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो में करना है ना, तो 5 से सिर्फ 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर आइए 5 7 कितना है, 9, 3 - 2 3 - 2 1, ये आपका सेकेंड ऑपरेशन का आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है। ऑपरेशन, सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है कि किसी भी एक रो में या एक कॉलम में नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने R1 में ही किया, आपकी मर्जी है, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उसी का हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, थर्ड ऑपरेशन, किसी भी रो में, कोई रो है Ri, मतलब कोई भी रो हो सकता है, R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी रो में Ri लिखे, फिर तीर देखा Ri लिखा, आप क्या कर सकते हैं, दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, किसी भी रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है, जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, या कांस्टेंट से गुना मारकर आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसकी अनुमति है, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इसकी जरूरत पड़े, ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है तो ऐसा भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी रो में, ठीक है, Ri, तो तीर देखा हमने Ri लिखा, एरो देखा Ri, यहां जो रहेगा वही यहां लिखेंगे, ठीक है, या R3 रहेगा तो यहां लिखेंगे R3, Ri है तो Ri, फिर किसी दूसरे रो को जोड़ सकते हैं प्लस, ये घटा भी सकते हैं, या कॉलम के संग या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव कर सकते हैं। ये काम जो रो के संग कर रहे हैं वो आप कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉलम है CJ, कोई भी कॉलम है, आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं, कोई एक कॉलम में दूसरे कॉलम को या तीसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट से गुना मारकर भी, P या P लिख दिए, कांस्टेंट से गुना मारकर भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, वेयर P नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये मात्र 3 ही ऑपरेशन है, ठीक है। मैं फिर से फ्रीक्वेंटली रिवीजन कर रहा हूं। पहला ऑपरेशन क्या करना है, अगर जहां जरूरत पड़ रही है किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके हम लोग यूज करके भी इनवर्स फाइंड करते हैं, या किसी एक कॉलम में या एक रो में आप नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी अनुमति है। अगर इनवर्स फाइंड करने में ये थर्ड ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, मतलब एक रो में किसी दूसरे रो को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या कांस्टेंट से गुना मारकर जोड़ घटाव कर सकते हैं, बस इतना ही ऑपरेशन आपको करना है, ठीक है। और इसका यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, नोट कर लीजिए। ओके, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख गए, ठीक है। अब इनवर्स फाइंड करने में फॉर्मूला की भी जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या है यह भी ध्यान रखिए, ऐसे भी पहले से भी आप जानते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला, ए मैट्रिक्स इक्वल टू IA लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के साथ जब यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स 1 का काम करता है, 1 की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए मैट्रिक्स। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ए इक्वल टू IA फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, बाई रो ट्रांसफॉर्म, बाई रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला में रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे।
अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, ए इक्वल टू, आप कहेंगे गुरुजी ए इंटू आई भी होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए इक्वल टू ए आई, तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, बाई कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करना होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज करके इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो काम करते हैं, मैं पहला ही यूज करता हूं, थोड़ा ये इस पे प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ये आसान है, दोनों आसानी है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला का यूज करके क्या फाइंड करूंगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूंगा, ठीक है। ओके, फॉर्मूला यही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। क्या यूज करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी जो हम लोगों ने ऑपरेशन सीखा है ना, उसी का यूज करके इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये स्टेप देखिएगा ध्यान से, खूब अच्छा से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैट्रिक्स दिया है, तो लिख दीजिए गिवन मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 1 -1 2 3। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे आसान मेथड, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए तो क्या होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना ना, देखिए क्या करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू में, तो इसको डिटर्मिनेंट बना लीजिए, स्क्वायर आ रहे, चलिए 1 -1 2 3। अब पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 माइनस सेकेंडरी 2, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, 5 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, तो हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? किस मैट्रिक्स का इनवर्स कब फाइंड होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, तभी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आप पढ़े होंगे मेरे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से तो क्लियर हो गया कि इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, अब हम लोग जानते हैं कि, नाउ वी नो दैट क्या, कि ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। चलिए वैल्यू रखिए, ए कैसा मैट्रिक्स है जी, रख दीजिए 1 -1 2 3। क्लियर है? यूनिट मैट्रिक्स रखिए, यूनिट मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंग रखाएगा यूनिट मैट्रिक्स, क्वेश्चन में देखेंगे कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का लेंगे। अगर ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या लेंगे, 3x3 का। तो कितना है, 2x2, तो रखिए 1 0 0 1, ये क्या हो गया, ए, इसको छोड़ देंगे। क्लियर है? अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस मैट्रिक्स पे, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको हर हालत में यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। एलएचएस का जो मैट्रिक्स है ना, उसको आपको ध्यान से क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 होते हैं ना, उसी का यूज करके हम लोग एलएचएस के जो मैट्रिक्स है इसको क्या बनाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स बताइए, तो यूनिट जो मैट्रिक्स होता है ये आपके सामने है ना, यूनिट मैट्रिक्स देखिए तो क्या होता है, लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट 1 1 और बाकी सब 0 होता है। क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसके लिए कुछ ऑपरेशन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यूनिट बनाएंगे तो यूनिट में सबसे पहला पोजीशन क्या था, 1, तो यहाँ तो 1 है, ठीक है। तो अब जैसे ही 1 हो तो उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाया जाता है, आप याद रखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ का जो पोजीशन होता है ना, जिसको पिवट पोजीशन कहा जाता है, इस पोजीशन को
आपको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में शुरुआत क्या चीज होता है 1 से। अगर 1 नहीं है तो किसी भी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, लेकिन नीचे ये क्या है, अब नीचे 0 बनाएंगे। 1 के नीचे 0 बनाएंगे, हमेशा 1 के नीचे 0, क्लियर है। तो ऑपरेटिंग R2, इस R2 का ऑपरेशन करो, सेकेंड रो का, क्योंकि फार्मूला क्या अप्लाई किया है जी, आईए। तो जो आईए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हम जो भी ऑपरेशन करेंगे सिर्फ रो का ऑपरेशन करेंगे। तो R2 में क्या कर रहे हैं, R2 लिख दिए, या R2 है तो R2 लिख दिए माइनस R1, ठीक है। तो यहां जितना रहा है संख्या, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब माइनस कर देंगे। 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस करेंगे। 5 रहता तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके तब माइनस कर देते। इसका प्लस है ना, प्लस है तो माइनस करेंगे ऑपरेशन, अब माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना। फिर से यहाँ 2 है, ऊपर कितना है 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अगर ये 5 पर आता तो 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ऑपरेशन कीजिए, लिख दीजिए वी गेट। चलिए, तो ऑपरेशन कर रहा है R2 का, तो R1 उसी तरह रहने दीजिए, जिसका ऑपरेशन करेंगे वही ना चेंज होगा। तो अब R2, ठीक है, R2 में से किसको माइनस करना है, माइनस R1 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो R1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जा 2 एकम 2 हो जाए ना, 2 1 जा 2, फिर कितना है 3 माइनस, कितना माइनस करना है, R2 में से माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 तो -2, क्लियर है। आगे बढ़िए, जो ऑपरेशन आप LHS में किए हैं सेम वही ऑपरेशन आप RHS में करेंगे, सेम ऑपरेशन यही है। तो R1 को छोड़ दीजिए, R2 में से माइनस कर दीजिए, 2 2 कम 2 घटा लीजिए, फिर 1 माइनस दूसरे गुना की 0 इंटू A, क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, देखिए तो कितना आया, 1 -1 0 5, और देखिए तो इधर क्या आया 1 0 -2 1 इंटू A, क्लियर है। देखिए 1 के नीचे 0 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इधर बढ़ते ऐसा, ठीक है, इधर बढ़ेंगे, ठीक है। कॉलम 1 का तो कॉलम 2 के, यहाँ का जो एलिमेंट है 1 बनाएंगे। लीडिंग डायगोनल में क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स 1, तो इसको 1 बनाएंगे, यानी कि R2 का फिर ऑपरेशन करेंगे, अगेन अप्लाइंग या ऑपरेटिंग R2 में क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 से डिवाइड कर जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरा देखिए तो लीडिंग 1 1 हो गया ना। यही बनाने के लिए हमने R2 का ऑपरेशन किया है, ठीक है। कीजिए, तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 को लिख दीजिए वैसा ही। तो R2 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, बटा में है ना, डिवाइड कीजिए 0, 5 से डिवाइड कीजिए 1, आसान है कि नहीं। R1 को छोड़ दीजिए, क्योंकि इधर भी ऑपरेशन करते तो वही ऑपरेशन इधर भी करते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, -2/5, 5 डिवाइड में 1/5, क्लियर है, इंटू क्या है A। देखिए तो 1, अब इसको बनाएंगे 0, ये -1 0 कैसे होगा, जब इधर वाले ले जाकर जोड़ देंगे तब, यानी अगेन R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग क्या R1 में क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R1 में R2 को जोड़ दे रहे हैं। R1 में किसको जोड़ेंगे, R2 को, क्लियर है। अब ले जाकर जोड़िए तो कितना आएगा, ये इससे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 1 हो जाएगा, जोड़िए 0 हो जाएगा, जोड़ के देखिए 0 हो जाएगा। अब बाकी वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे जो रहेगा R1 तो R1 ही चेंज होगा, R2 रहने देंगे, R2 रह गए। फिर चलिए ये ले जाके इधर जोड़िए, तो ये जोड़िएगा जैसे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 - 2/5 ले जाइए तो 1/5, ठीक है, -2/5, और बोलिए ये तो 1/5,
इंटू क्या है ए। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस जो पार्ट है ना, एलएचएस वो क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स। यही हम लोग का उद्देश्य भी था। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जैसे बन गया तो ए के गुना में जो मैट्रिक्स होगा ना वो इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियरली ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स का आंसर ये हो गया। तो माइनस कर ही लीजिए, 5 एकम 5 इससे 2 जाएगा 3, 3/5। ठीक है, फिर आइए 1/5 कितना हो गया, -2/5 कितना हुआ 1/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो जैसे ही यूनिट मैट्रिक्स बनेगा एलएचएस में तो ए के जो गुना में मैट्रिक्स होगा ना वो इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं बता देता हूं कैसे होता है। सिंस ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, या ए इंटू ए का इनवर्स क्या होगा, फॉर्मूला आई होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का उपयोग किए हम कि यहाँ ए है, ये निश्चित रूप से ए इनवर्स है, तभी तो यूनिट मैट्रिक्स बना। ये क्या है, आई है ना, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई। तो निश्चित रूप से ए के जो गुना में होगा इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आपके लिए HW हो गया एक्सरसाइज 3.4 का जितने भी 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप इनवर्स फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।